प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इस समय नमाज, जी हाँ दोस्तों, नमाज चर्चाओं में है। नमाज ने मचा रखा है पूरी दुनिया में खलबली। नमाज की चर्चा हर जगह हो रहा है और नमाज ने किस तरह से खलबली मचा रखा है दुश्मन इस्लाम के सीने में। दुश्मन इस्लाम के सीने के परखच्चे किस तरह से उड़ा रहे हैं नमाज, और नमाज की वजह से कैसे बेचैन हो चुके हैं इस्लाम के दुश्मन, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, नमाज कैसे आ गया है इस सप्ताह चर्चा में, कैसे फ्रांस से लेकर हिंदुस्तान तक नमाज की बातें हो रही है। नमाज पर भारी बवाल हो रहा है। बवाल की वजह कहाँ है? कहीं धर्म के ऊपर नमाज हावी हो रहा है तो कहीं नमाज से विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ हिंदुस्तान के एक मस्जिद के ऊपर क्यों पढ़ा गया हनुमान चालीसा, और उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाया है, कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ ही साथ दोस्तों तैयब रजब उर्दगान, जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों के मसीहा और मुसलमानों के टाइगर कहे जाने वाले तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान के ऊपर भी एक महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रहा है, तो वो भी हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अदबन गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अंत देखने के बाद ही अपना कमेंट करेंगे। दोस्तों, प्यार से मोहब्बत से सबसे पहले कर लीजिए, अगर आप भी तैयब रजब उर्दगान को मुसलमानों का सच्चा हिमायती, सच्चा मसीहा मानते हैं, अगर आप भी ये मानते हैं कि नमाज लोगों में तब्दीली लाती है, अगर आपका भी ये मानना है, ये ईमान है कि नमाज लोगों में बेहतरी पैदा करती है, लोगों को अच्छे राह में लाती है, तो इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक दोस्तों। साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यार से मोहब्बत से सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपके सामने एक इंसान की तस्वीर उभर रही है जिसको दुनिया माइक्रोन के नाम से जानती है, और इनके ऊपर भी नमाज का भूत, नमाज का बवाल ऐसा छाया हुआ है कि नमाज के नाम से इनकी भी हवा टाइट हो जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क फ्रांस में पैगंबर इस्लाम के ऊपर नाजेबा कलाम हुए, नाजेबा हरकत हुए, और जिसके बाद पूरी दुनिया में फ्रांसीसी राष्ट्रपति को इस्लाम के दुश्मन के तौर पर देखा जाने लगा, और जगह जगह पर माइक्रोन के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जगह जगह पर इनका पुतला दहन किया गया, जगह जगह पर फ्रांसीसी सामग्री का, फ्रांसीसी सामानों का बायकॉट किया गया। और इसी दौरान दोस्तों, लंदन में कुछ ऐसा गुजरा जिसने फ्रांस के अंदर सनसनी पैदा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नमाज, जिस नमाज से लोगों में सुकून पैदा होता है, वही नमाज दुश्मन इस्लाम के सीने में सांप की तरह रौंद रहा है इस समय। दोस्तों, वाकया ये हुआ कि पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखी फ्रांस के अंदर में हुआ है, उसको लेकर इंग्लैंड के लोगों ने एक ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन निकाला, और ये प्रदर्शन फ्रांस के एम्बेसी में हुआ, जहां हजारों की तादाद में मुसलमान तख्ती बैनर के साथ गए और पैगंबर इस्लाम के शान में जो गुस्ताखी किया उसके खिलाफ सेम यानी शर्म करो, गलत है, फ्रांस होश में आओ, इस तरह की तख्तियों के साथ पहुंचे थे। और उसके बाद दोस्तों, लंदन में ये मुजाहिरा हुआ था। लंदन के अंदर पहुंचकर जहां फ्रांस की एम्बेसी थी, एम्बेसी में ये प्रोटेस्टर घुसे, और घुसने के बाद वहां पर मुसल्ला बिछा दिया, और मुसल्ला बिछाकर बाजाब्ता वहां नमाज पढ़ी गई। और ये नमाज इस सप्ताह भर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा कि कैसे दुश्मन इस्लाम, जिसको दुनिया दुश्मन इस्लाम के तौर पर देख रही है, जो बाद में अपने बात से पलट भी गया, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी उनके ऊपर से कम होता नज़र नहीं आ रहा है। उनकी एम्बेसी में घुसकर लोगों ने नमाज अदा किया।
दोस्तों वहीं एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ अपने मुल्क हिंदुस्तान की भी चल रही है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर, यूपी के अंदर नंद एक मंदिर है, जिस मंदिर के ऊपर चर्चाएं हैं। वो मंदिर अभी काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है। माजरा ये है कि दो मुसलमान युवकों ने मंदिर के अहाते में, उनके आंगन में नमाज अदा किया। दोस्तों जिस समय ये नमाज अदा कर रहे थे, पर्दा जो सामने लोग थे, जो तस्वीरें निकल कर सामने आया, उससे ये लग रहा था कि ये नमाज जो अदा किया जा रहा है इन लोगों की सहमति से अदा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों बाद में ये खबर निकल कर सामने आई कि इससे हिंदू संगठन आहत हुए हैं, और जब ये आहत हुए तो फिर आनन फानन में सरकार ने, प्रशासन ने नमाज पढ़ने वाले लोगों पर केस दायर कर दिया, एफआईआर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ताज़ा जानकारी ये निकल कर आई है कि जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनमें से दो मुसलमान थे और उनके दो साथी थे जो हिंदू थे, जो कि हिंदू भाइयों के धार्मिक स्थल के भ्रमण में निकले थे। उनका घूम घूम कर जो जियारत किया जाता है, जो दर्शन किया जाता है, उसके ऊपर निकले थे और ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा का ये पैगाम दे रहे थे। लेकिन इनका मंदिर में नमाज पढ़ना कुछ लोगों को और हिंदू संगठन को नागवार गुजरा, और उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर कर लिया गया। और फिर प्रशासन ने जो दो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोस्तों अब कुछ लोग इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और लोगों को अलग अलग तरीके से भड़का रहे हैं। और इसी भड़काऊ भाषण और भड़काने की वजह से इसका एक और रिएक्शन देखने को मिला दोस्तों, जहां ये पता चला है कि हिंदुस्तान के एक मस्जिद के अंदर अब 4 लोगों ने घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, और जिसके बाद उन लोगों के ऊपर भी आनन फानन में एफआईआर कर लिया गया है और उन 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो मस्जिद में घुसकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो दोस्तों नमाज इस पूरे सप्ताह में चर्चा में बना रहा। प्यारे दोस्तों, 2 मुस्लिम युवाओं का मंदिर के अंदर नमाज पढ़ना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यानी मंदिर के सहन में नमाज पढ़ना, आंगन में नमाज पढ़ना कैसा है, सही है या गलत है? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें ज़रूर देंगे। साथ ही साथ जो 4 लोगों ने मस्जिद में घुसकर हनुमान चालीसा का पढ़ा, हनुमान चालीसा का विर्द किया, उस पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो अपनी प्रतिक्रिया हमें आप ज़रूर दें। साथ ही साथ कुछ दलाल चाटुकार पत्रकार हैं जो इस मुद्दे को घुमा फिराकर लोगों को भड़काने की तरह पेश कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा जो पढ़ा गया उसके परिणाम स्वरूप ही ऐसा हो रहा है, ऐसे जानकार एक्सपर्ट का कहना है। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। तुर्की के सदर तैयब रजब एर्दोगान, जिनको मुसलमानों का मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों तुर्की के लिए एक खबर निकलकर सामने आया है कि तुर्की के ऊपर फ्रांस ने बड़ा प्रतिबंध मढ़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के नागरिक जो फ्रांस के अंदर रहते थे, उन्होंने आर्मेनिया के खिलाफ, जहां आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, और अजरबैजान की तरफ से फ्रांस के अंदर तुर्की के नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ ही साथ तुर्की का परचम उठा रहे थे, झंडा लहरा रहे थे। ये बात फ्रांस के अंदर तुर्की का झंडा लहराया जा रहा था। ये बात दोस्तों फ्रांस को काफ़ी खल गई, चूँकि जो पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी फ्रांस ने किया था, इसके ऊपर सबसे मुखर होकर और सबसे पहले जो आवाज़ उठाया था वो
तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान ने उठाया था, जिसके बाद पूरे दुनिया में फ्रांस के को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। ऐसे में फ्रांस ने प्रतिबंध लगा दिया है तुर्की के उस संगठन पर जिन्होंने जुलूस निकाला था फ्रांस के अंदर। तो शुक्रिया, आदाब दोस्तों।